भाषाएं भी सीखी ताकि पुराने जो ग्रंथ है उसको पढ़ सके, और इस समय जो भाषा बोली जाती है अपने देश के बाहर भी, चीन गए, चीन की भाषा सीखी, रूस गए, रूस की भाषा सीखी, जापान की भाषा सीखी, तिब्बत की भाषा सीखी, तो बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक, और इसी गांव के रहने वाले थे। तो अगर राहुल सांकृत्यायन इतने बड़े विद्वान बन सकते हैं, तो इसका मतलब इस गांव में कोई और बच्चा भी अगर आगे सीखना चाहे तो वो भी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है कि नहीं? तो हम तुम्हें सिर्फ उनकी एक किताब के बारे में बताएंगे, जो तुम बड़े होना तो जरूर पढ़ना इस किताब को। ये उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, 300 के ऊपर किताबें लिखी, और ये उनकी एक किताब है 22वीं सदी, ठीक। तो हो सकता है तुम लोग अभी ना पढ़ पाओ, लेकिन हमको लगता है कि 4-5 साल बाद जब थोड़ा बड़ी कक्षा में पहुंच जाओगे तो ये किताब पढ़ पाओगे। 22वीं सदी किताब में क्या लिखा है? सदी क्या होता है? सदी मतलब 100 साल, ठीक। तो राहुल सांकृत्यायन ने ये किताब लिखी है 1924 में। 1900 इस समय चल रहा है 2000, कौन सा साल चल रहा है इस समय? 2025। ये किताब लिखी गई है 101 साल पहले, 101 साल पहले, ठीक। और किताब में क्या लिखा है? किताब में ये लिखा है कि वो एक गुफा में चले गए नेपाल में, और गुफा में गए और वहां बेहोश हो गए, ठीक। और जब उनकी बेहोशी टूटी तो 200 साल बीत गए, यानी कि 200 साल बाद उनकी बेहोशी टूटी, तब वो गुफा से निकले और तब उन्होंने जो दुनिया देखी उसकी कल्पना की। 1924 में किताब लिखी और कल्पना की है कि जब 200 साल बाद वो दुनिया में आए तब उन्होंने क्या क्या देखा। तो जो उन्होंने देखा है वो सारी बातें इस किताब में लिखी है। इस किताब में ये लिखा है कि 200 साल बाद, उस समय से, अब से कितना साल बाद? 100 साल बाद, 2025 चल रहा है, और इस किताब में बताया गया 2124 के बारे में। जब वो दुनिया में आते हैं तो देखते हैं कि सारे इंसान एक जैसे हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, जो जाति प्रथा है वो खत्म हो गई है। नाम तो हमारे ऐसे ही है जैसे अभी हमारे नाम, लेकिन कोई धर्म, जो धर्म अलग अलग है वो नहीं है, वो खत्म हो गए। कोई पूजा करने नहीं जाता, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते। हर एक गांव में एक चीज पैदा की जाती है। एक गांव गेहूं पैदा करता है, दूसरा गांव कपड़ा पैदा करता है, तीसरा गांव में मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगी हुई है। अलग अलग गांव में अलग अलग चीजें पैदा की जा रही हैं। बच्चे 3 साल से 20 साल तक यानी 17 साल पढ़ते हैं, और फिर जिस बच्चे का जो मन करता है, किसी को कपड़ा बनाना है वो कपड़ा बनाने वाले गांव में चला जाता है, किसी को सेब पैदा करना है वो सेब पैदा करने वाले गांव में चला जाता है, किसी को कंप्यूटर बनाना है वो कंप्यूटर वाले गांव में चला जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े शहर खत्म हो जाते हैं। तो आज के जितने झगड़े हैं, अमीर गरीब के बीच में, जाति के नाम पे झगड़ा, धर्म के नाम पे झगड़ा, देश के नाम पे झगड़ा, देश के बीच में लड़ाइयां होती है ना, तो देश के झगड़े भी खत्म हो गए, पुलिस खत्म हो गई, सेना खत्म हो गई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया तो पुलिस खत्म हो गई। पुलिस तो जब दो लोग झगड़ा करते